आपने वोट डाला, ईवीएम के मशीन से एक बीप की आवाज आई, फिर आपने मुड़कर देखा तो वीवीपैट की स्लिप और चल दिए घर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस बटन को दबाने के बाद असल में क्या होता है? आपका वोट कहाँ जाता है? उसे कौन गिनता है? कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं होती? आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईवीएम से लेकर काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया, हर वो राज जो अब तक आपसे छुपाया गया था। भारत में इस्तेमाल होती है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है बैलेट यूनिट, या वो यूनिट है जिसमें आप बटन दबाते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जो पोलिंग अफसर के पास होता है और उसी से वोटिंग चालू या बंद होती है। अब 2013 के बाद हर ईवीएम के साथ जुड़ गया एक नया सिस्टम, वीवीपैट। जब आप वोट डालते हैं तो वीवीपैट एक स्लिप प्रिंट करता है जिसमें उस कैंडिडेट का नाम और चिन्ह होता है जिसे आपने वोट दिया है। ये स्लिप 7 सेकंड तक दिखाई जाती है, फिर अपने आप एक सील बॉक्स में गिर जाती है। मतलब वोटर देख सकता है कि उसका वोट सही पड़ा या नहीं। लेकिन क्या ये स्लिप गिनी जाती है? इसका जवाब थोड़ा देर बाद, क्योंकि यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को एक सील बंद बॉक्स में रखा जाता है। इस पर लगती है 3 लेयर की सिक्योरिटी। पहला, मशीन की सील, जो चुनाव आयोग के अधिकारी और पार्टी प्रतिनिधि के सामने लगती है। दूसरा, पुलिस सुरक्षा। तीसरा, सीसीटीवी निगरानी। इन ईवीएम्स को भेजा जाता है एक स्ट्रॉन्ग रूम में, जहां हर वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी होती है। हर राजनीतिक पार्टी को वहां अपने प्रतिनिधि रखने की इजाजत होती है, जो काउंटिंग से पहले तक निगरानी करते हैं। लेकिन कुछ राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे इलाकों में कई बार ईवीएम से छेड़छाड़ या स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अब आती है असली बात, गिनती कैसे होती है। चुनाव के नतीजे वाले दिन स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम्स निकाली जाती है और लाई जाती है काउंटिंग सेंटर में। वहां चुनाव आयोग के अधिकारी कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं, जिसमें हर कैंडिडेट को मिले वोट की संख्या पहले से दर्ज होती है। वोट की गिनती मशीन से सीधे पढ़ ली जाती है। इसमें इंसानी गलती की संभावना बहुत कम होती है। अब सवाल, वीवीपैट स्लिप्स की गिनती क्यों नहीं होती है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम्स की वीवीपैट स्लिप्स मैनुअली गिनी जाएगी, ताकि ईवीएम में दर्ज वोट और स्लिप में प्रिंटेड वोट का मिलान हो सके। लेकिन पूरे देश की 100% वीवीपैट स्लिप्स अभी भी नहीं गिनी जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? तो टेक्निकल जवाब है, ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, यानी इंटरनेट या ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होती। मतलब रिमोट से हैक करने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी, मशीन की रिप्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी में ढील, ये सब लूप होल्स हैं जिनका गलत इस्तेमाल मुमकिन है। और यहीं से शुरू होती है राजनीतिक साजिशें और आरोप प्रत्यारोप। एक तरफ इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि भारतीय चुनाव दुनिया में सबसे पारदर्शी और सुरक्षित है। दूसरी तरफ हर चुनाव में कुछ न कुछ सवाल उठते हैं, कभी मशीन बदलने की, कभी वीवीपैट ना गिनने की, तो कभी काउंटिंग में देरी की। तो सवाल यह है कि क्या आपका वोट सच में उस इंसान को जाता है जिसे आपने चुना है? तो दोस्तों, जब आप अगली बार वोट डालें तो सिर्फ बटन दबा कर ना आए, वीवीपैट स्लिप को ज़रूर देखें और सवाल पूछें कि क्या मेरा वोट सुरक्षित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।